हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लिए परमुटेशन हम लोग कर चुके हैं। आज कॉम्बिनेशन शुरू करना चाहता हूं। चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन का जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस पहले मैं दिखा दूं। इस तरह से समझिएगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। फर्स्ट बात, परमुटेशन माने अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन माने सिलेक्शन। इसको क्लियर करने के लिए बताता हूँ। मान लीजिए 10 बॉयज है, आउट ऑफ 10 बॉयज एक नंबर क्वेश्चन हुआ, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन ए रो। क्वेश्चन था 10 बॉयज, एक ग्रुप में 10 बॉय है और एक बेंच में 4 जगह है, तो आप कितने तरह से बिठा सकते हैं। कोई 10 में से कोई 4 लिया, अगर 4 को बैठाया फिर उस 4 का भी ये अरेंजमेंट अलग होगा। मतलब ये 4 बैठा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ये जाके यहाँ बैठा, ये जाके यहाँ बैठा। इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। इसको हम लोग परमुटेशन कहते हैं। परमुटेशन में अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या होगा देखिएगा, इन हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज्ड परमुटेशन। 2 नंबर क्वेश्चन, जस्ट एकदम बेसिक आइडिया देता हूं और कंटिन्यू करते रहूंगा एक्सरसाइज में तो क्लियर हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज, एक ही बात, इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 4 बॉयज कैन बी फॉर्म्ड। ये टीम ऑफ 4 बॉयज कैन बी फॉर्म्ड। 4 बॉय हमने कोई 4 लिया, 1 2 3 4। जब ये टीम है तब इसको अरेंजमेंट का कोई बात ही नहीं होता। ये यहाँ रहे, ये यहाँ रहे। मैंने 4 लड़कों का नाम हमने लिस्ट किया, तो किया, यही टीम हो गया। ये 4 लड़का, नहीं तो 10 में से दूसरा 4 लड़का, नहीं तो तीसरा 4 लड़का। इस तरह से कितना टीम बनेगा। टीम, कलेक्शन, सिलेक्शन, ये सब कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन माने अरेंजमेंट। एक ही देखिए ऐसा बात, 1 2 3, 1 एक आदमी का नाम, 2 एक आदमी का नाम, 3 एक आदमी का नाम, ये तीनों मिलके तो एक टीम हुआ। अब इसका अरेंजमेंट का जब आएगा तो नंबर सिस्टम से लीजिए, 1 2 3, ये एक अलग हुआ, 2 3 1, ये एक अलग हुआ। तो अरेंजमेंट एक अलग चीज़, टीम एक अलग चीज़। तो अरेंजमेंट वाला बात हम लोग किए हैं। आज कॉम्बिनेशन करना है, वो टीम से रिलेटेड बात है। टीम से रिलेटेड बात आगे बढ़ने के लिए कॉम्बिनेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए वो सब पहले मैं बात कर लूँ। इसे मिटाता हूँ। ये जस्ट दिया कि अरेंजमेंट माने परमुटेशन और सिलेक्शन या टीम फॉर्मेशन, ये सब कॉम्बिनेशन। इसके डिफरेंस करने के लिए और भी बात कर सकता हूँ। ये 1 और 2 और 2 और 1, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। मतलब क्या क्या, 1, 2 से आप नंबर बनाइए 2 डिजिट का, तो नो डाउट कोई 12 लिखेगा या 21। 2 डिजिट या 2 नंबर हम लोग लिख सकते हैं विदाउट रिपीटेशन में, ठीक है। लेकिन ग्रुप बना 1 2 का ग्रुप, अगर 1 2 का ग्रुप का बात करें, ये 2 आदमी और ये 2 आदमी, बात तो एक ही है। तो कलेक्शन, सिलेक्शन अलग, अरेंजमेंट चीज अलग होता है। इसको प्रोसीड करूंगा। कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं उसको प्रोसीड करने के लिए शुरू करता हूं। बात इस तरह, सबसे पहला बात, ये सिंबल सब कुछ जान ले। NCR ये फॉर्मूला है। NCR मतलब फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल N माइनस R, फैक्टोरियल R। वेयर एज NPR का बात जब किए थे तो फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल N माइनस R। ये मोस्ट डिफरेंस NCR और NPR में, ठीक। परमुटेशन, P माने परमुटेशन, ये C माने कॉम्बिनेशन। यहाँ था NPR का मतलब था ऐसा, मतलब 10P3 का मतलब है आउट ऑफ 10 मेंबर्स या आउट ऑफ 10 थिंग्स, 10 चीज में से 3 को अरेंज करो। और 10C3 का मतलब है 10 चीज में से 3 का ग्रुप बनाओ। ओके, तो अरेंजमेंट अलग और कॉम्बिनेशन या ग्रुप फॉर्मेशन अलग।
तो पी का बात कर चुके हैं, एनसीआर का बारे में थोड़ा बात कर लूँ, फिर कॉम्बिनेशन में जाऊंगा। ये बेसिक एनसीआर का मीनिंग, यहाँ से ये सब आपको थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। इवैल्यूएट, मान लीजिए इधर दिया है 10C6, हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 6, फिर एक तो 6 एनसीआर में। ये कैलकुलेशन जो भी हो, फैक्टोरियल 10 माइनस 6 तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6। फिर जिस तरह से कैलकुलेशन करते हैं इसे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, लास्ट में फैक्टोरियल 6 दे दो, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैलकुलेशन करते रहो, ये कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन निकालने का। ठीक है बात। इस तरह से और भी बात बोलता हूँ, मान लीजिए 4C0 हमें निकालना है, तो फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फिर से 0, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय यहाँ भी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 अल्टीमेट 1। और भी करूँ, मान लीजिए 5C5, तो फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फिर फैक्टोरियल 5, ये नीचे वाला, यहाँ भी अल्टीमेट फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5, ये तो 1 होता है अल्टीमेट 1। ये सी सब निकालने वाला बात, जैसे पी निकाले थे उसी तरह सी। और एक बात बोल दूं, 10C12 ये नहीं होगा, ऊपर वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए। मीनिंग है क्या, 10C6 का मीनिंग है कि 10 में से 10 थिंग हो, 10 पीपल हो, 10 कोई ऑब्जेक्ट हो, उसमें से 6 लेके कितना ग्रुपिंग कर सकते हैं। 10 से 6 लेके अगर 10C12 लिखूं तो 10 में से 12 कैसे लूँ, या कैलकुलेशन में आप जाइएगा तो भी पता चलेगा। फैक्टोरियल 10 माइनस 12 फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 10 इधर 10 माइनस 12 नेगेटिव आ जाता है, जबकि फैक्टोरियल में तो नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए। फैक्टोरियल अब खाली होल नंबर होता है, पॉजिटिव होल नंबर होता है, 0 का भी होता है, नेगेटिव का नहीं। फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। तो ये सब कुछ बात 10C निकालने के लिए, सी का कैलकुलेशन जैसे पी का किए थे, सी का भी आप इजीली कर लोगे। फिर भी सी से रिलेटेड बात सब कुछ बताता हूं। और ध्यान देने वाला बात, स्पेशली एमसीक्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, एक क्वेश्चन में ये 10C2 ही निकालता हूं, ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2। मैंने तोड़ के कैलकुलेशन हो जाएगा, चलो जो समझाना चाहता हूँ उसको फॉलो करिएगा। फिर 10C8 फैक्टोरियल 10 माइनस 8 फैक्टोरियल 8, ऊपर फैक्टोरियल 10, नीचे फैक्टोरियल 10 माइनस 8 तो 2 फैक्टोरियल 8। ये देखो भाई बिल्कुल सेम है। मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि 10C2 इक्वल टू 10C8 इक्वल होता है। कब इक्वल होता है ये समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला तो इक्वल रहता ही है, ये दोनों को प्लस करने से अगर ऊपर वाला आ जाए तो इक्वल है। इसको और क्लियर करता हूं। 12C7 इज इक्वल टू 12C कितना होना चाहिए, 12C7 उतना ही दो जिससे कि 7 और ये जोड़ के 12 हो जाए, यानी 5। इसका वैल्यू बिल्कुल एक होगा। ये बात थ्योरम में या फॉर्मूला में भी ले सकते हैं। फॉर्मूला मैं प्रूव कराता हूं पहले, फिर इसके बारे में इसके और डिस्कस करूंगा। यहाँ एक एग्जांपल दिखाया, 10C2 और 10C8 इक्वल होता है। सिमिलरली 12C5 और 12C7 और 12C5 कैलकुलेशन करूंगा, बिल्कुल एक आएगा। कब बिल्कुल एक आएगा ये तुरंत समझने के लिए ऊपर इक्वल होना चाहिए, ये दोनों का एडिशन 12 होना चाहिए। इसको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें फॉर्मूला के रूप में ही होता है, देख लीजिए। प्रूव दैट
एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये प्रूफ पहले कर लो। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से करूं या दोनों ही कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड जैसे भी हो, ये स्पेशली आपको जानना है। प्रूफ टफ है, ये सब कुछ बात नहीं, प्रूफ में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये जानना मैक्सिमम जरूरी है। एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर का मीनिंग फिर से बोल देता हूँ। 10C7 को लिख सकते हैं 10 एन के जगह 10C 10 माइनस 7 दैट इज 10C3। ऐसा चेंज करने का तरीका हमें जानना है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, इसको प्रूफ करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड एन सी आर, एक एक लाइन का बात है, कुछ भी नहीं। फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, ये लेफ्ट हैंड साइड। फैक्टोरियल और तोड़ना उड़ना हमें नहीं है। राइट हैंड साइड में एन सी एन माइनस आर को लिखूंगा फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन, ये एन माइनस एन कैंसिल हुआ, ये आर बचा, फैक्टोरियल एन माइनस आर। देख लो बिल्कुल एक ही है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये एक यूजफुल फार्मूला, ओके। ये यूजफुल फार्मूला का एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूं। ये देखिएगा क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए अभी जो बात करता हूं मैं, सिर्फ कैलकुलेशन कैसे जल्दी करूं, और इसका मैक्सिमम यूज ये होगा कि बाइनोमियल थ्योरम में आएगा काम इसका, और किसी किसी चैप्टर में भी आता है। स्पेशली बाइनोमियल थ्योरम में तो बहुत ज़्यादा यूज है इस। देखें, ये 7C5 हमें निकालना है, तो नो डाउट हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 है, ये 2 छोटा नंबर है, 2 फैक्टोरियल 2 माने 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 5 रहने देते हैं। फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू 6, जब फैक्टोरियल 5 आ गया काटने लायक तो फैक्टोरियल दे देंगे, ये काट दिए। 2 3 जा 21। ये कैलकुलेशन का टाइप हुआ। हम लोग इजीली ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप भी कर लोगे कुछ भी देने से, ओके। फास्ट क्या सीख रहा है मैं वो बताता हूं। इसको, इसी बात को पहले क्लियर कर लूं। ये तो ओरिजिनल आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हुआ। ये शॉर्टकट मेथड में ऐसा समझिए, ऊपर फैक्टोरियल 7, नीचे, या ऊपर फैक्टोरियल 7 नहीं, ऐसा समझिए 7C5 5 लिखा है, 5 नीचे 5 है, तो आप 7 से शुरू करके 5 तक लिखिए, मैंने 5 मेंबर लिखिए। मतलब 7 इंटू 6 इंटू 7 6 5 4 3, 5 मेंबर लिखिए, 5 मेंबर 1 2 3 4 5 ऊपर वाला, और नीचे 5 है तो 5 से स्टार्ट करिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर काट के ऐसे भी शॉर्टकट में कर सकते हैं आप, ऐसा करिए 5 5 कटा, 4 4 कटा, 3 3 कटा, ये 2 से 3 बार 21। ठीक, अब इसको और भी तरीके से 7C5 को हम लोग 7C5 है तो 7C2 लिख सकते हैं। ये जानना बार बार बोलता हूँ जरूरी है फास्ट होने के लिए। जरूरी ये नहीं है कि कैलकुलेशन, आपका टाइम सेविंग के लिए ये जरूरी है। अभी हमने बात किया था कि 7C5 और 7C2 इक्वल क्यों होगा, 2 + 5 जोड़ के 7 होना चाहिए। अदरवाइज 7C5 को NCR को हम लोग NCN-R लिखते हैं, तो 7C5 को 7C7-5 मतलब 7C2 लिख सकते हैं। सिंपल वे है क्या कि इसको बताता हूँ, 10C8 दिया हुआ है, अब सीधा सीधी 10C, ये 8
10 - 8 ये 2 लिख दो, नंबर छोटा बन जाएगा। अब भाई छोटा बन जाएगा तो फायदा क्या है, फायदा क्या है बताता हूं। फैक्टोरियल तोड़ने का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये, उसके बाद दिया मैंने ये एक शॉर्टकट मेथड, इससे भी शॉर्टकट 10C 5 को 5 हमें बड़ा दिख रहा है तो 7C 5 को 7C 2 लिखूंगा। अब 2 आ गया नीचे, 2 मेंबर लिखिए 7 से स्टार्ट करके, 7 × 6 2 मेंबर, नीचे 2 × 1 2 3 जा 6 21। एक ही चीज का कैलकुलेशन, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, मिनिमम ये होता है। अब बोलोगे कि क्यों भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, करो। लेकिन एक बात ध्यान देना स्टूडेंट में, जहां ज्यादा नंबर होगा, ज्यादा कैलकुलेशन होगा, वहां रॉन्ग होने का चांस भी ज्यादा होगा। रॉन्ग नहीं हो, लेकिन ज्यादा मेंबर रहने से, इसीलिए कम मेंबर कम में अगर निकल जाए तो हमारा एक्यूरेट हो जाता है। इस बात को और क्लियर करता हूं। ये रूल दिया था मैंने 10C 3 मान लीजिए, 10C 3 को हम लोग फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 - 3 बाई फैक्टोरियल 3, ये आपको तो याद रखना ही है, बेसिक फॉर्मूला, इससे आप करोगे। लेकिन फास्ट होने के लिए 3 है तो 10 × 9 × 8 3 मेंबर लिखा, नीचे में 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 3 लिखा। कहने का मतलब 10C 3 3 मेंबर ऊपर, 3 से लेके 1 तक मेंबर। अब जो कटे कटे, 3 3 जा 9 2 4 जा 8, जितना होता है 4 3 जा 12 1 20, इस तरह से। तो ये सब कैलकुलेशन में आपको इजी होगा, ये कैलकुलेशन मैंने दिखाया। ओके, इससे क्वेश्चन रिलेटेड एक दो कर दूं क्या, मैं लिख के रखा हूं क्वेश्चन इस तरह से, इफ NC12 = NC5 फाइंड n। वेरी सिंपल बात, ये आप परमुटेशन में फैक्टोरियल वगैरह तोड़ना ओड़ना सब कुछ नहीं है, ये वही फॉर्मूला पर है। ये n इक्वल है, ये गिवन है, हम लोग सिंपली आंसर लिखेंगे n = 12 + 5 17। ये दोनों जोड़ के ऊपर वाला होना चाहिए, एक ही लाइन में आंसर। दूसरा एक दिखाता हूं, इफ NC4, जस्ट एप्लीकेशन ये सब का कहाँ होता है, NC6 फाइंड 12CN। ओके, 12CN निकालूंगा भैया, पहले n तो निकाल लो। सॉल्यूशन में NC4 = NC6, यहां से इजीली n = 4 + 6 = 10, n निकल चुका बिना फैक्टोरियल में तोड़े। देयरफॉर हम लोग को 12CN चाहिए, मतलब 12C10 चाहिए। अब मैं सजेस्ट करूंगा इसको भी आप फॉर्मूला में तोड़ के 100% आंसर निकाल लोगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फास्ट होने के लिए 12C10 को 2 लिखो, क्योंकि 10 + 2 12 हो जाता है। इस फॉर्मूला से NCR = NCN - R, 12C10 = 12C 12 - 10, सब मिला कैसा समझना इजी होता है, इन दोनों का प्लस ऊपर वाला होना चाहिए भैया। ऐसा लिखने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा, इस सेंस में नीचे 2 मेंबर है, मतलब 12 × 11 2 मेंबर, नीचे 2 × 1 जल्दी होता है, फैक्टोरियल में खींचने से थोड़ा लंबा होता है। राइट रॉन्ग का बात यहाँ नहीं है। ओके, तो हम लोग कर क्या रहे थे, ये 12CN 12C ये तो कर ही लिए, n फाइंड आउट करना था, n फाइंड आउट किए। इससे भी आप प्रोसीड कर सकते हो, कमा के इस तरीका से भी आप प्रोसीड कर सकते हो। ये तरीका लेना थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि हमें अगले चैप्टर में भी ये सब का यूज करना है। कहीं फैक्टोरियल में ही पूरा टाइम निकल जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या, टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो फिर से एक बार बोल दूं, NCR = NCN - R, ये एक यूजफुल रूल हुआ, इसे मिटा दो। नेक्स्ट C के बारे में
और एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो एग्जाम से भी रिलेटेड है कि प्रूव दैट, पेन में NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल टू N+1 CR प्लस 1। ये किस तरह का फॉर्मूला है मैं बताता हूँ। ये 10C7 प्लस 10C8, देखना फॉर्मूला में ऊपर वाला सेम, नीचे में कॉन्जिक्यूटिव, एक R तो एक R+1, ये 7 तो एक 8, माने 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ये दोनों को कैलकुलेशन करूँगा। बुक ने सिखाया कि भाई इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कंडीशन में N+1 माने 10+1 11C R+1, R और R+1 में यहाँ R+1 मैंने ग्रेटर वाला लिखा, 7 और 8 में ग्रेटर वाला लिखा 8। और फिर इसको अगर कैलकुलेशन करना है तो फिर पहला वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। 10C8 लेके करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम प्रॉब्लम है सिर्फ। 11C8 को 11C3 लिख सकते हैं क्योंकि 8 + 3 11 होता है, और कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा 11 × 10 × 9, 3 है ना, 3 मेंबर लिख दिए, डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, फिर काट कूट के बराबर बात। तो ये यूज करने के लिए तो पहले फार्मूला भी पहले प्रूफ कर लो इसको। इजी में करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, NCR प्लस NCR प्लस 1 फैक्टोरियल n। यहाँ ध्यान देना कुछ कुछ बात और सब क्वेश्चन में यूज होने के लिए। इसको पहले फैक्टोरियल में तोड़ू, NCR को फैक्टोरियल n -r फैक्टोरियल r प्लस यहाँ भी फैक्टोरियल n -r -1 फैक्टोरियल r + 1। देखिए n माइनस, ये तो एक ही बार में प्लस को मैंने माइनस बना दिया, r + 1। ये बीच में प्लस है, इसको प्रोसीड करने के लिए एलसीएम वगैरह चाहिए। एलसीएम वगैरह चाहिए तो एलसीएम कुछ मिलाने पड़ेगा का मतलब ये है मेरा फैक्टोरियल n ठीक है, n -r और n -r -1 ये दोनों एक जैसा, एक पार्टी। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये n -r -1, एक कम, तो बड़ा को हम लोग तोड़ेंगे, n -r बाहर निकाले, फैक्टोरियल n -r -1। ये बात अगर कॉन्फ्यूजन लगे तो फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × जहाँ मर्जी वहाँ रोक दो फैक्टोरियल देख के। उसी तरह 8 × फैक्टोरियल 7 एक कम के लिख दो, 8 × 7 × जहाँ रोकना है 6 वहाँ फैक्टोरियल दे दो। तो पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं है, फैक्टोरियल लिख के कमा सकते हैं। ये रहा बात, छोड़िए। तो बड़ा नंबर को फैक्टोरियल से बाहर निकाल के कमाएंगे। ये n -r था तो n -r इससे मिल गया, यहाँ छोड़ दिए। सेकेंड मेंबर r और r + 1, ये r भाई छोटा है रहने दो, प्लस फैक्टोरियल n, इसको तो मिला ही चुके हैं n -r -1, इसको r + 1 बाहर निकाल, उससे एक कम r बचेगा, फैक्टोरियल डाल देता हूं। ओके, अब इसके बाद एलसीएम ले या कॉमन ले, ये आपकी मर्जी। मैं कॉमन ले लेता हूं। ये प्रूफ करना हम लोग को n+1 CR + 1, ये प्रूफ करना है। कॉमन लो एलसीएम लो, एक ही बात है। फैक्टोरियल n दोनों में है, ये फैक्टोरियल वाला पार्ट, ये फैक्टोरियल वाला पार्ट, ये फैक्टोरियल वाला पार्ट, ये फैक्टोरियल वाला पार्ट कॉमन जाता है, n -r -1 और एक फैक्टोरियल r कॉमन जाता है। बचा, यहां से तो n निकाल दिए थे तो 1, ये आउट n -r प्लस ये निकाल ही चुके हैं 1, ये फैक्टोरियल वाला पार्ट हमने निकाल दिया r + 1।
फैक्टोरियल में अभी और कुछ नहीं करना है हमें, फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आर, इधर एलसीएम वगैरह जो लेना है लीजिए, n माइनस आर प्लस वन, ये r प्लस वन इधर जाएगा, r प्लस वन प्लस n माइनस आर। अब एक लाइन और, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आर इंटू, एक लाइन और मतलब ये r माइनस आर कैंसिल जाता है तो n प्लस वन ऊपर में रहा, n माइनस आर और r प्लस वन। अब इतना सब करने के बाद हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं का मतलब समझिएगा, मान लीजिए r प्लस वन को अभी इसी क्वेश्चन में हमने लिखा था r प्लस वन बाहर निकल, एक कम हो गया, फैक्टोरियल डाल दो। जस्ट इसको तोड़ के ऐसा लिखना, वापिस हम जाएंगे, दिखाता हूं। ऊपर में यहाँ मल्टीप्लाई है तो n प्लस वन फैक्टोरियल n, ठीक, अपना अपना मेंबर सजा के लिखना। ये n माइनस आर माइनस वन, ये n माइनस आर का पार्टनर बना दो n माइनस आर माइनस वन को, और ये r प्लस वन का पार्टनर बना दो r को। अब इजी समझोगे, ये फैक्टोरियल n प्लस वन है, क्योंकि इसको तोड़ने से n प्लस वन बाहर आएगा, एक कम ये। फिर बिल्कुल वही बात, n माइनस आर उससे एक कम, तो ये फैक्टोरियल n माइनस आर है, क्योंकि ये बाहर निकालेंगे एक कम। उसी तरह ये फैक्टोरियल r प्लस वन है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड किया। राइट हैंड साइड में इसी को RHS एक ही बार में ला सकता हूं, फिर भी मैं अलग अलग किया। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब फैक्टोरियल n प्लस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस r माइनस वन, ये r प्लस वन, फैक्टोरियल n प्लस वन, ये वन वन कैंसिल, n माइनस r, ये फैक्टोरियल r प्लस वन। बिल्कुल वही बात, ये दोनों करके देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सब मिलके आपको याद रखना है, मिटा दो या हेंस एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ये फॉर्मूला भी यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होने से भी यूजफुल, मैथ्स करने के लिए यूजफुल एक्सप्लेन करता हूं। कब कब ये अप्लाई होगा ये थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं कि 6c3 प्लस 6c4 इक्वल टू क्या होगा, एक सी में लिखिए। अगर बोलोगे क्यों जानूं ये सब, तो नहीं जानोगे तो करो, इसका भी कैलकुलेशन करो, इसको भी कैलकुलेशन करो। अगर ज्वाइंट हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये कंडीशन में दिया क्या है, ऊपर वाला सेम होना चाहिए, नीचे कॉन्जिक्यूटिव, एक का अंतर, 6 इक्वल है 3 और 4, एक का इक्वल होना चाहिए क्या, ऊपर में एक बेसी 7 सी, r और r प्लस वन में बड़ा वाला r प्लस वन, 3 और 4 में जो बड़ा है वो, ये दो मिलके इसको लिख सकते हैं। और इसका आप फैक्टोरियल, इन दोनों का कैलकुलेशन एक में ही निकल जाता है। 7c4 लिखो, कोई चाहे और छोटा करना चाहे तो इसको 7c3 भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 7 होता है। कैलकुलेशन 3 है तो आपका इजी में 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 मेंबर, नीचे भी 3 मेंबर, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 एक बार में गया 35। कैलकुलेशन कहाँ कहाँ यूज होगा ये बताता हूँ। 10c8 प्लस 10c7, ऊपर सेम होना चाहिए, नीचे एक का अंतर, तो ऊपर में एक बेसी सी में ज्यादा वाला, ओके। इसको भी छोटा करना हो 11c3, 8 प्लस 3 11 होता है, फिर आप प्रोसीड कर सकोगे। मान लीजिए 12c4 प्लस 12c6, नहीं होगा कुछ भी, वो रूल अप्लाई नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए 4 और 5।
तो ये सब स्पेशली परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कितना यूज हो वो जरूरी नहीं, मैक्सिमम यूज लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में होगा आपका। तो बाइनोमियल थ्योरम में मैं इसको शुरू ही कर देता हूँ, इसका बात क्लियर ही कर देता हूँ और एक दो प्रॉब्लम कर लेता हूँ इससे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा है, और इसके बाद एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का शुरू करेंगे। इम्पोर्टेंट लगा मतलब क्या देख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख के रखा हूँ कि प्रूव दैट, एक लिखा और के NCR प्लस 2 NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2 इक्वल टू N प्लस 2CR। एक ही क्वेश्चन लिखा हूं, इस तरह से बहुत क्वेश्चन है, लेकिन आप टेक्निक समझ जाओगे तो बहुत का कोई ज़रूरत ही नहीं, एक से ही काफ़ी है, एक अगर समझ जाओगे तो। लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, देखिएगा NCR प्लस ये 2 लिखा हुआ है तो एक लिखता हूं पहले NCR माइनस 1, फिर एक NCR माइनस 1, फिर NCR माइनस 2। 2 था ना इसलिए 2 लिख दिए। ये वाला बात आप इजीली समझ गए होंगे, N इक्वल है, ये R और R माइनस 1 एक का डिफरेंस, तो हम लिखेंगे N प्लस 1C बड़ा वाला, R और R माइनस 1 में जो बड़ा है मतलब R। यहाँ भी N इक्वल एक का डिफरेंस है भैया, देख लो, ये R माइनस 1 ये R माइनस 2 एक का डिफरेंस, तो यहाँ भी N प्लस 1C R माइनस 1, R माइनस 2 में बड़ा कौन सा R माइनस 1, ये तो 2 घट गया और छोटा हो गया। फिर ये दोनों देखिए फिर उसी रूप में आया, ऊपर वाला इक्वल, नीचे में एक डिफरेंस, तो ऊपर में और एक बढ़ा दो भाई, N प्लस 2C बड़ा वाला R माइनस 1 और R में कौन है बड़ा वाला R। ये प्रूफ्ड। तो ये C से रिलेटेड बात सब था, इतना आप क्लियर करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग NCERT पकड़ेंगे, तब तक आप कमेंट प्लीज जरूर करना और शेयर करना प्लीज।